एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे विभिन्न विषयों के शिक्षण विधियों की कि जो हमारे विषय होते हैं, जो शिक्षण विधियां होती हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे विज्ञान शिक्षण विधि की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि पूरे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बच्चों की परीक्षा है बीएड सेकेंड ईयर की, तो जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाने का आप प्रयास जरूर कीजिए। हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में जो भी कंटेंट है उसको अगर आप तैयार करते हैं तो आपके शिक्षण विधि में भी वो लाभ देगा। अगर आप फर्स्ट पेपर तैयार है तो समझ लीजिए आधा से ज़्यादा आपका शिक्षण विधि वाला पेपर तैयार है, कुछ करना नहीं है। आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए, शिक्षण विधि वाला पेपर अपने आप तैयार हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो विषय से संबंधित होते हैं वही चीज़ें आपकी रह जाएंगी, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो बहुत आसान है इस विषय शिक्षण विधि को तैयार करना। तो यहाँ देखिए टिप्पणी में जो पूछा हुआ है, पदार्थ विज्ञान की प्रकृति एवं उत्क्रमित क्षेत्र क्या है। पदार्थ विज्ञान में नैदानिक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण ये फर्स्ट पेपर का है, इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। नैदानिक परीक्षण का मतलब कि जब हम शिक्षण करके बच्चों को नहीं समझ में आता है तो जब कमियों का पता लगाते हैं तो वही नैदानिक परीक्षण होता है। और जब नैदानिक परीक्षण करके हम फिर से शिक्षण करते हैं तो वही उपचारात्मक शिक्षण होता है। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान आपका फर्स्ट पेपर का है, यहाँ भी पूछा गया है। तात्कालिक समस्या और तात्कालिक समाधान। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य के दौरान हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं का समाधान करना हमको ही होता है। तो हम कुछ उस पर चिंतन मनन और शोध रिसर्च करके हम उन समस्याओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, जो एक क्रमिक रूप में यह उसका समाधान खोजा जाता है, उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये भी फर्स्ट पेपर का ही कंटेंट है। उसके बाद आप आएंगे तो पदार्थ विज्ञान शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रभावशाली उपयोग का सुझाव दीजिए। यहाँ भी शिक्षण सामग्री पूछा गया है। शिक्षण सामग्री आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार में पहला प्रकार जो होता है वो श्रव्य होता है, फिर दृश्य होता है, दृश्य श्रव्य होता है। तो आप के शिक्षण में वो किस प्रकार सहायक होते हैं। एजगर डेल ने कहा है कि हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम इस संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और एक साथ जितना ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हम करते हैं हमारा शिक्षण अधिगम उतना ही प्रभावशाली होता है। तो जब हम केवल सुन करके कोई बात जानने का प्रयास करते हैं तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि हम सुन करके और देख करके दोनों एक साथ करके जब हम उसको देखते हैं। अगर हम सुन करके, देख करके और उसको छू करके या उसका स्वाद ले करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वो और ज़्यादा अस्थायी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से एडगर डेल ने कहा कि जितने ज़्यादा हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं उतना ज़्यादा हमारा जो अधिगम है वो प्रभावशाली होता है। उसके बाद सेक्शन ए में आएंगे, पदार्थ विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होने चाहिए। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली पदार्थ विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहाँ आपको पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन करना था। हमने जो प्रैक्टिकल वाली फाइल बनी है उसमें आपको समझाया है कि किस प्रकार से आप आलोचनात्मक मूल्यांकन किसी भी पुस्तक का करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या है, इसका आप उसमें विस्तृत वर्णन आप करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां। शिक्षण की प्रमुख विधियां आपका फर्स्ट पेपर का कंटेंट है। फर्स्ट पेपर में अगर आपको समझ में आया कि व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, कहानी कथन विधि, तो ये सारी विधियां हैं, ये हर जगह प्रयोग होंगी, तो इसका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। पदार्थ विज्ञान शिक्षण की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। व्याख्यान हर जगह लग जाता है। अगर विज्ञान है तो आप प्रदर्शन विधि का यहाँ वर्णन कर सकते हैं कि जो आप प्रदर्शन करते हैं, या प्रयोग विधि का जो आप वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद विषय वस्तु विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। कंटेंट एनालिसिस आपको कराया गया है प्रैक्टिकल वाली फाइल में।
कंटेंट एनालिसिस आपको कराया गया है। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार सहायक है, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। 5वां, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, हाई स्कूल स्तर पर पदार्थ विज्ञान के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो BS ब्लूम का आप पूरा टेक्नामी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक दे दीजिए। ज्ञानात्मक आपका BS ब्लूम ने दिया है, भावात्मक कर्थवाल, मसीहा और ब्लूम ने दिया है, और जो क्रियात्मक है वह सिम्पसन ने दिया है। और उसके बाद ज्ञानात्मक में भी ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही आप जब भावात्मक में जाएंगे तो आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन व्यवस्था इस प्रकार से उसमें वर्णन है। और उसके बाद जब आप क्रियात्मक में जाएंगे तो उत्तेजना, कार्रवाई, नियंत्रण, स्वाभाविकरण, इस टाइप से आप उसमें वर्णन है। तो आप इसका थोड़ा सा डिटेल इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है, आपके शिक्षण विधि में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद 6वें में आइए, तो यहाँ पे एक अच्छे पदार्थ विज्ञान शिक्षक होने के नाते, एक अच्छे पदार्थ विज्ञान शिक्षक होने के लिए शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो शिक्षक की जो विशेषताएं होती हैं वो पहले पेपर में भी आपको मिलेगा। तो पहले पेपर की जो विशेषता है वही ला करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं। विज्ञान संग्रहालय एवं भ्रमण के महत्व की विवेचना कीजिए। विज्ञान संग्रहालय एवं भ्रमण के महत्व की विवेचना कीजिए। उसके बाद एक उत्तम परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं, एक पेपर जो आप बनाते हैं उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो जब विशेषताओं की बात होगी तो इसमें सबसे पहले विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए, मानक होनी चाहिए। तो पूरे सिलेबस से क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसकी विशेषता को आप लिख सकते हैं। पदार्थ विज्ञान के वर्तमान पाठ्यक्रम के क्या दोष हैं और इसमें सुधार करने का आपको सुझाव देना है, इस सुझाव के बारे में आप बता सकते हैं। और उसके बाद प्रविष्ट एवं अंत व्यवहार से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित इसका व्याख्या कीजिए। यानी कि जब आप पढ़ाते हैं तो वहाँ किस प्रकार के व्यवहार की चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। पारंपरिक शिक्षण एवं सूक्ष्म शिक्षण में क्या अंतर है। पारंपरिक शिक्षण का मतलब कि जो हम शिक्षण करते आ रहे हैं वह जो शिक्षण है, और उसके बाद जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें क्या अंतर है। पाठ्य योजना विकास में हर्बर्ट उपागम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जिस उपागम पे आपने पाठ्य योजना का निर्माण किया है वही हर्बर्ट उपागम है। अपनी पसंद के पदार्थ विज्ञान के किसी प्रकरण पर 10 विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कीजिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कि बहुविकल्पीय टाइप का होता है, सत्य असत्य होता है, मिलान माले होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वस्तुनिष्ठ हैं। तो आपको पता होना चाहिए। 2-2 प्रश्न आप सब पे बना दीजिए, आपका ये उत्तर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर पे ही डिपेंड है, ये ज़रूरी है जानना। तो फर्स्ट पेपर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके दोनों जो पेपर हैं वो तैयार हो जाएंगे। बाकी अगर कहीं समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करिए और उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।